पहले खुद तुम्हारा जो छूट गया है तो उसको पहले इकट्ठा कर लो, सारा अपना माल जो चारों तरफ चला गया है। जब जब हमारा फाइनल पेपर तक अलवेलापन कहना पड़े आप सभी को, और फाइनल कर लो बैठे बैठे। नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉलेज का दर्पण। आया आप लोगों के पास छोटा छोटा दर्पण है, यथाशक्ति का नॉलेज थोड़ा थोड़ा है। तो ये जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं हम लोगों को सिखा के जाती हैं, जिसको हम अपनी भाषा में हम सभी क्या बोलते हैं पता है? इनको परखने की शक्ति थोड़ी है मुझे, मैं सबसे ज्यादा परखता हूं। मैं तो पहले उस व्यक्ति को जान गया था, मैं पहले उस संगठन को जान गया था, ये लोग नहीं जानते। इनको अंदर क्वालिटी है क्या माता पिता का या इस तरह के भाई बहन का? इतनी बड़ी अथॉरिटी हो सकते हैं क्या? अरे आपको पता ही नहीं है। अरे दास दासी का टाइटल मिला हुआ तो दास दासी कैसे रहते हैं बताइए? उसको गोबर गणेश बोलते हैं। परमात्मा शक्ति इन समझदारों के बीच में ना समझ बन के रहती है, बुद्धिहीन बन के रहती है, दीनहीन नहीं है। इन सभी को दीन में ले जाने वाले, उसकी हीन भावना नहीं है। इन हीन भावना को जो हीन भावना वाले हैं, इनको दीन में ले जाने वाले, हीन भावना वालों को, इन हीनों का दीन है वो। एक सिस्टम से दिन रात होती है, दोनों की जरूरत है। रात की भी जरूरत है और दिन की भी जरूरत है, लेकिन ऐसी रात नहीं जिसमें चित्कार हो, हाहाकार हो, बलात्कार हो, पापाचार हो, भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो। वो अंधकार नहीं, ये अंधों वाला अंधकार नहीं, गूंगे बहरे वाले नहीं, लूजे लंगड़े वाले नहीं। सभी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, आनंदमयी हो। तो जो कुछ भी हम इन परिस्थितियों से प्रैक्टिकली जो हम सीखते हैं, समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति हमें सिखाना चाहती है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव का सर्टिफिकेट हमें मिलता है, जो बाहरी दुनिया को दिखाया नहीं जा सकता। अंदर वाले को भी क्या दिखाएंगे आप बताइए? अनुभव का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। जो कुछ भी आप सभी प्रैक्टिकल जीवन में सीखे हैं आप दिखा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट मांगा जाए तो नहीं, शब्दों में यथाशक्ति वर्णन ही तो कर सकते हैं ना। हम यहाँ गए, इस संगठन में गए, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे किए, ये ठोकर खाई, ऐसे ऐसे। अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते। एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है। हर जो दो है, एक दो की जब भी बात आएगी तो हर एक आत्मा जो भी एक एक है, जो भाई बहन है, माता पिता की संतान है, डायरेक्ट रचना है या इनडायरेक्ट, माना अष्टदेव अष्ट देवियों के द्वारा जो रचना है, जो उनके द्वारा जिनको अनुभव वो समझेंगे, माता पिता से नहीं समझेंगे वो। और उनको समझाने का समय भी नहीं है, क्योंकि जब बाचा का समय था जिस तरह का, तो उस समय लोग ध्यान नहीं दिए। तो अभी उनके द्वारा ही समझना है या तो साइंस के साधन से समझना है। अब इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे समझिए, जो अभी डायरेक्ट मोबाइल के द्वारा जो ये सेवा हो रही है, जो तो ये इन हो गया, डायरेक्ट नहीं कहेंगे इसको। ये भी बुद्धि में रख लीजिए। इस साइंस के साधन मोबाइल क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट था, जितने को जितना लेना था ले लिया। अभी उतनी सुविधा नहीं मिलेगी सबको जितना मिल चुकी है, जितना की वाणी में आकर के दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह अलबेलापन खत्म ही तब होगा जब वो समय छीन लिया जाएगा आपका, जो समय दिया जा रहा था। समझ में आया? जब छीन लिया जाता है ना, तब ध्यान देते हैं ना उस चीज का। जैसे जब बार बार आप भोजन बना बना करके फेंकेंगे, बासी हो गया, बासी हो गया, 2 की जरूरत है 10 लेके रख देंगे, चाहे भोजन हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो। तो जब क्या किया जाता है, सारा सुविधा छीन लिया जाता है। जब कम मिलेगा तो उसी को ढंग से मेंटेन करके रखेंगे ना, साफ भी करेंगे, स्वच्छ भी रखेंगे,
जब ज्यादा रहेगा तो नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगता है। उसमें सिलेक्शन की बात आती है, हम इसको माने, फिर ये है वो है, तो उसमें दूसरा वर्ग करने लगती है आत्मा। इसलिए उसको सीमित भोजन दीजिए, लिमिट दीजिए, सीमित समय रखिए, लिमिट भोजन दीजिए उसको। ज्यादा नहीं, उसको ज्यादा की जरूरत है, उसके पास क्षमता ही नहीं है। अभी पता है, पहले जब क्लास चलता था तो 4 बजे बैठने के बाद 9 10 बजे तक बाणी आती थी ऑडियो क्लास। उस समय सन्मुख भी कोई नहीं होता था, सिर्फ चारों तरफ के संगठन स्मृति में होते थे यज्ञ माता के, और चारों तरफ के लोग होते थे जिससे वो मिली हुई होती थी, प्रैक्टिकल फेस की हुई होती थी, अनेक परिस्थितियों से सामना करके आई हुई होती थी, उसी पर सारी वाणी चलती थी। आज जिन लोगों के द्वारा कुछ न कुछ केंद्र पर आ जाता था, डिबेट करना, या ऑडियो आते थे, वॉइस मैसेज आते थे, या कुछ स्लोगन आते थे, तो उसी पर क्लास आ जाते थे, व्यक्तियों के पर आ जाते थे, स्लोगन पर आ जाते थे, किसी पर चलता था, खूब विस्तार चल जाता था। अभी भी विस्तार चले तो कोई उठ नहीं पाएगा, इतना फोर्स होता है कि ब्रेक देना पड़ता है। नहीं, इतने समय से ज्यादा समय देना ही नहीं, और इस समय को भी अभी कट करना है। तब तक ज्यादा फोर्स से चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सारे होमवर्क को हमें सेलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लीजिए पहले। माना स्टॉप करिए यात्रा को सबसे पहले। दूसरा में स्टॉप तैयार करना है, जो और लोगों की यात्रा को स्टॉप करे, अकेले नहीं। अब जब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके ऊपर द्रौपदी मुर्मू, राज्य के लोग, तो क्या वो लोग सेवा करते हैं? किस तरह की सेवा उनकी होती है आप बताइए। जो अधिकारी के साथ कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा कार्य लेते हैं, या खुद हर राज्य में हर उसमें जाते हैं, उस समय पर जाते हैं ना। तो जब राजनीतिक व्यवस्था में इतनी रॉयल्टी मेंटेन करके सेवाएं दी जा रही हैं, तो आध्यात्मिक व्यवस्था में इतना ऐसे ही लल्लू पंजू समझते रहेंगे लोग, जब खुद हम लोग अपनी वैल्यू खुद नहीं समझेंगे और कोई नहीं। तभी शक्ति बोली, अपनी पीठ अपनी थपथपा लो, अपने भाग्य की बैठ के महिमा करो, भागो मत, यही भाग लो, बस ऐसा भाग लो कि सभी भाग जाएं। उंगलियों पर गिने चुने वाले सिर्फ भाग लेने आएंगे, बाकी सबको भागना ही है, क्योंकि उन्हीं का भाग्य है। बस चांस सबको नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब का, पता है। जो उंगली पर जिनको गिना जा सके वही चुनी जाती है जी। तभी शक्ति बोली, बाप दादा क्या कर रहे हैं? माला तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी सब। वहां माइक की जरूरत नहीं है, ये वाले माइक की जरूरत है, वो खुद ही माइक है। और जो हर राज्य से जो भुजाएं निकलने वाली है वो माँ की माइक है। माँ के माइक में बोलना, अर्थात माँ के द्वारा जो आ रहा है वही बोलना, अलग से मिक्स नहीं। जो पहले से होमवर्क दिया गया है उस पे प्रकाश डाल के यथार्थ रीति से प्रकाशित करिए, वो अलग बात है। लेकिन अलग से कुछ ऐड करने से आप लोगों को ही लोड पड़ेगा। फिर वो पूछेगा कि आप तो ऐसे बोल रही हैं, माता जी के द्वारा तो ऐसे आया था, फिर आप तो ऐसे बोल रही हैं, माँ ने तो ऐसे बोला था, फिर आप लोग उस पर लेफ्ट राइट करोगे। इसलिए हूबहू वही चीज देख, प्योर माल है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष है। जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में भी बोलता है ना, तो क्या होता है? पवित्र होता है, सब लोग ध्यान से सुनते हैं और सच मानते हैं ना। ऐसे ही टूटी भाषा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर खोट नहीं है। भले खोटा सिक्का है लेकिन खोट नहीं है उसके अंदर। जैसे सोना है, भले थोड़ा टूट गया, कट गया, लेकिन है तो सोना ही, वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो भाषा पर नहीं जाइए, क्या बोल रही है उस पर भी ध्यान नहीं, क्यों बोल रही है उस पर जाइए। क्यों बोली? कोई राज होगा, कोई बात होगी, कोई ऐसी परिस्थिति हुई होगी तब ऐसी वाणी आई। अच्छा ही आया होगा, अच्छा ही बोला होगा। तो हम एक दूसरे में, जैसे माता पिता कंबाइंड है, ऐसे भाई बहन माता पिता के साथ और भाई बहन आपस में अगर कंबाइंड स्वरूप होकर के नहीं चलेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? क्या चला देंगे? आजकल कंबाइंड बोलते हैं उसको, या तो बोल्ड कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो ऐसा भाग लेना है, भागना भी नहीं है। भाग्य बनाने के लिए भाग लेना पड़ता है।
क्योंकि शक्ति क्या बोली, तुमको चांस जिसको दिया गया है वो चांसलर बने, वो नहीं तो ये चांस फिर दूसरे को दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में किसी को ड्यूटी मिलती है, अगर नहीं करते हैं सही से तो फिर क्या करते हैं, दूसरे को रख दिया जाता है ना, और अच्छा करते हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्या है, नजदीक आने के लिए, जैसे डायरेक्ट कनेक्शन के लिए बहुत सारे हो कि हमें डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज दिखाएं, करके सेवा करके दिखाएं, वो योग्यता अपना दिखाएं तो खुद ही ऊपर आ जाते हैं। ट्रांसफर नहीं होता है सबका। ये नहीं है कि वाणी से या कोई और सोर्स फोर्स से, ऐसा नहीं होगा। अपने अपने राज्य में अच्छी तरीके से सेवा करें और दिखाएं, तो भी एक सिस्टम से ही होता है। क्योंकि केंद्र पर अभी इतना समय नहीं रह गया किसी को। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, तो यहाँ दो ही नहीं है, 10 हैं, 10 के बाद और भी हैं, उनके भी परिवार के। जब बच्चा होता है तो बच्चा के नाती पोता से भी तो स्नेह होता है ना। लेकिन अगर उनसे प्रेम उनको करना है, अगर अपने राज्य वालों से, जो राज्य की बनी निमित्त आत्माओं से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो उसके अगर आप नहीं हुए तो केंद्र के नहीं हो सकते। पिताजी सीधा स्पष्ट बोलते हैं, राज्य वालों को केंद्र वाले कभी न छेड़ें, राज्य वालों को राज्य वाले से मिला दो। और सेंटरों पर जो अन्य संगठनों में सेवाएं ऐसी नहीं हुई हैं, समझ में आया। गीता पाठशाला वाले कितने भी नाक रगड़ रगड़ के सेवा करते गए, लेकिन गीता पाठशाला वाले के जितने स्टूडेंट हुए, गीता पाठशाला वाले के जो युगल रहे या माता रहे, भाई रहे, जो लोग भी निमित्त थे, किसी को भी एक होके नहीं रहने दिया गया। इन संगठन वालों ने एक नहीं किया, फूट डालते रहे या वो अकेले पढ़ते रहे गीता पाठशाला वाले। उनकी आज देखो क्या हालत है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप वो सेवा की नहीं रहेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा। प्रैक्टिकल गीता पाठशाला भी की हो, सेंटर के भी संभाली हो, तब तो पता चलेगा सेंटर पर क्या होता है। अगर प्रैक्टिकल गई ही नहीं रहेंगी तो आप ऐसे समझिए जैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री का उदाहरण ले लीजिए, राष्ट्रपति का भी ले लीजिए, किसी का भी एक बड़े पोस्ट का एक उदाहरण लीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री नहीं बने ना, अपने ग्राम से सेवा करते करते पहुंचे हैं ना वो। और दूसरा, पढ़ाई पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, IAS PCS बनेंगे, अपने जिला का करेंगे। चलो कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है पढ़ाई पढ़ के, पढ़ाई वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हैं फैसला देने के लिए। तो ये देखने के लिए है, लेकिन रहना उनके अंडर में ही पड़ता है। आप सभी को पता नहीं होगा, जितने शिक्षा लेके जितने भी पोस्ट पर जाते हैं, और रहना राजनीति वालों के, नेताओं के अंदर में ही रहना पड़ता। बहुत कम होते हैं, थोड़ा उछल कूद, थोड़ा सच्चाई सफाई से मचाई भी तो उनका ट्रांसफर होता है। और ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत कुछ होता है, दिखा उखा करके सस्पेंड करके उनको घर में बैठा दिया जाता है। चलता किसका है, जो राज्य सत्ता में बने हुए हैं। समझ में आया, राजाई कर रहे हैं, जिसको राजनीति बोलते हैं। कानून बड़ा है, लेकिन उनको भी कानून का पालन करना पड़ता है, उतना नहीं, लेकिन चलता किसका है अंदर अंदर। आप सभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जानते होंगे कुल मिलाकर के जो सर्टिफिकेट होता है, तो ये छोटी मोटी जो परिस्थितियां आती हैं हम लोगों के सामने, तो ये परिस्थितियां हमको अनुभव का सर्टिफिकेट दे करके जाती है, अनुभवी बना के जाती है। जिसके लिए शक्ति बोली अनुभवी मूर्त। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी। तो ये दो अथॉरिटी अगर आपस में कंबाइंड हो जाती हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो केंद्र नहीं बन गया। 50% उनका, 50% उनका, दोनों कंबाइंड हो गए 100। एक विषय में किसी को 100 नहीं मिलता। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप लोग जोड़ घटाना करके कहीं कहीं अगर छूटता है कोई पॉइंट्स, तो आप लोगों को समय की शक्ति लेके आई है, उसमें आप लोगों को मेकअप करना है। भर लेते हैं, अतिरिक्त जगह भरो, खाली जगह जो हो गया उसको भरो, यथार्थ रीति से भरो, चेक करा के भरो। तो इस तरह से सेवा की जो गति है
उस विधि को पहले जानिए, गतिविधियां। जब तक हमको वो नहीं पता चलेगा तो हम वृद्धि जरूर होती है, लेकिन अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करके और वहीं पर उनका बंद कर दिया जाता, लॉक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सदा काल के लिए शक्ति बोली थी, इस काल के ऊपर सदा लगाया गया है, अल्प नहीं है। इस कल्प के नीचे जो भी जिम्मेवार आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो जड़ में बैठी हैं, जो जोड़ घटाना गुड़ा भाग नहीं करती दुनियावी रीति से, वो जुड़ के रहती हैं जड़ से, जड़ में जाके जुगाड़ नहीं लगाती हैं। नहीं तो शक्ति बोली जड़ में अगर आके जुगाड़ लगाए तो उखाड़ दिए जाएंगे। इस झांकी के आगे, चैतन्य झांकी के आगे अगर झोंके नहीं, झांकने की कोशिश की तो झोंक दिए जाएंगे। तो अनुभवी मूर्त, आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी अनुभव सुनेंगे। तो कौन सा अनुभव? सभी अपना अपना अनुभव सुनाते हैं अपने खुद के लिए, व्यक्तिगत, खुद व्यक्ति की गति हो सकती है या खुद की सिर्फ, लेकिन सर्व की सदगति, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब भी सर्व, सर्व का टाइटल तो नहीं दे सकते है ना, सर्व को आप सर्व नहीं कर सकते हैं ना, सर्व का सर्वे कर सकते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन बिना आपको सर्टिफिकेट मिले, स्टाम्प लगे, नियुक्ति मिले, नियुक्ति पत्र मिलता है ना, ज्वाइन लेटर मिलता है ना, कहते ज्वाइन हो जाइए, तो उनके पास आधार कार्ड, वो कार्ड होता है, सर्विस कार्ड। जब सर्विस कर सकते हैं, बिना कार्ड के सभी सर्विस कर रहे हैं। देखिए 85 वर्ष हो गए, सभी कर हम सेवा कर रहे हैं। आसक्ति करे, तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम बच्चे सेवा, सेवा सिर्फ कौन करता है? बाप दादा, माता पिता के द्वारा, बाप दादा कर रहे हैं, माता पिता, और सबका सेवा में काउंटिंग नहीं हुआ। कारण क्या है? जैसे बाहरी दुनिया का कर्म करते हैं अनजान में, तो थोड़ा बहुत मिलता है ना कर्म का फल, मिले ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका फल अल्पकाल का थोड़ा सा मिलता जरूर है। लेकिन सदा काल के लिए जो प्राप्ति की बात होती है, जिसको हम बेहद के बच्चे बोले, बेहद के माता पिता बनाए आए थे, बेहद के बच्चे बनने आए थे, अपने हद के लौकिक घरों से, संबंधों से छोड़ छोड़ के इतना टाइम जो वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है। अभी इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट किया सभी लोगों ने, इन्वेस्ट अभी करने का समय आ गया। अब इसमें हो गई एक तरह से परीक्षा हो रही है सबकी, सबकी इच्छा चेकिंग हो रही है। जो कह रहे हैं इतने साल से चले, तो क्या लेकर के चले थे, क्या लक्ष्य था आपका? तो जो भी सब ईमानदार और सभ्य बच्चे होते हैं, वो सरल सहज स्वीकार करके और धीरे से वापसी कर लेते हैं। या तो घरों में आ जाएंगे, या तो घर बार में रह के ईमानदारी से सहयोगी बनेंगे, लेकिन किचड़पना लिच्चड़पना नहीं करेंगे। वो समझ में आया? जिनके अंदर प्योरिटी होती है, सच्चाई सफाई होती है, क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, वो चित्थड़ वाला काम नहीं करती। समझ में आया? अनावश्यक डिबेट करना, बहस करना, अपने को सिद्ध करना, अपने को प्रचार प्रसार करना, ये सारी यही सब मैंपन, तू मैं, यही सब खत्म करना, यही सब निगेटिव यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है। आप देखते हैं जब हम दूसरे जगह जाते हैं, किसी राज्य में भी जा रहे हैं, तो अपने यहाँ चेकिंग करके फिर सारे सामान की चेकिंग होती है। कुछ ऐसा वैसा सामान नहीं ले जा सकते। अभी तो इतना समय नहीं है कि एक व्यक्ति कितना ले जा सकता है। जब उड़ान भरते हैं तो स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। ट्रेनों में उतना नहीं पता चलता है, कोई कम ही लेके जाएगा, कोई ज्यादा लेके जाएगा, उस पर सामान का ज्यादा ध्यान रहता है। तो जब हम उस दुनिया में जाने के लिए, तो चेकिंग नहीं होगी सूक्ष्म वतन में, व्यक्त वतन में चेकिंग नहीं होगी अव्यक्त पढ़ाई की। तब तो कम होते हैं, इतने थोड़ी होते हैं। तब तो कैटेगरी बनेगी, तब तो इनका क्वालिटी पता चलेगी, तब तो सेक्शन का पता चलेगा, कौन से सेक्शन वाले, कौन से इनके धर्म का पता चलता है, इनके नस्ल का पता चलता है। इनके नस पकड़ने से ही तो पता चलेगा। इनकी वाणी कर्मणा की नस, मनसा संकल्प की नस कैसे पकड़ में आएगी? वाचा और कर्मणा से पकड़ में आती है, बोल बोल से नहीं। वो भी जब संबंध में आते हैं तब पकड़ में आती है। संपर्क में बीके पीबी के अन्य संगठन वाले
जिस रीति से सेवा नहीं किए, लेकिन सेवा का नाम दिए कि हम यहाँ सेवा हो रही है, यहाँ आओ, वैसे जाओ। उसको बताए ना, सेवा नहीं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हुआ है। एक्सेप्ट कर ले सभी लोग। हाँ, सफल इसको ये करिए, वेस्ट में तब नहीं गिना जाएगा, ये अनुभव का सर्टिफिकेट में ट्रांसफर करें कि जब इस सेवा से भागेंगे नहीं। अगर भाग गए तो वेस्ट किए, नहीं तो अगर इससे आप अनुभव मिला है, बहुत कुछ सीखे हैं, तो केंद्र पर सफल करिए, सफलता पाइए। समझ में आया? जैसे कोई पढ़ाई लिखाई होता है तो उसको जल्दी ड्यूटी मिल जाती है, जल्दी डेवलप कर जाता है, उसको छूट मिलती है, शिक्षा लिया हुआ होता है। तो इन संगठनों में रह के अगर इतना अनुभव किया है आप लोगों ने, भले बीके का ही अनुभव हो, पीबीके का किसी को अनुभव, किसी को बाहरी दुनिया का अनुभव हो, अच्छी क्वालिटी है, किसी को विष्णु पार्टी का अनुभव, किसी भी तरह की सेवाओं का जो आप लोगों के पास अनुभव का सर्टिफिकेट है, तो उससे रह के ईश्वरी गवर्नमेंट में सहयोगी नहीं बन सकते, सहयोग नहीं कर सकते कि आंख बंद करके योगी बनेंगे। अशक्ति होमवर्क क्या दी है? सहयोगी ही सहज योग, सहज योग बनना है तो सहयोगी बन जाइए बस। तो ये हो गई मुक्ति, इन सब धारणाओं से मुक्ति। दूसरी मुक्ति चुक्ति से मुक्ति होती है। किसी का अगर लेन देन है तो ईमानदारी से लेन देन करने से ही हल्का होता है। जो लेन कर लिया उसको देन करिए, दे दीजिए उसको। लेन देन कहते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी। भूल के साथ क्या होती है? चूक, माने चुका दीजिए, या भूल हो गई तो चूक मत करिए। निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेनी देनी, जो ले लिए हैं वो दे दीजिए, जो दिए हैं वो भी लेन देन करिए। ये क्या है? ये कोई बदला नहीं है, ये कुदरत का सिस्टम है जी, जो फॉलो करना होता है, नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे। और परमात्मा शक्ति का वर्ड्स भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम देंगे। वाणी अभी जारी रहेगी, लेकिन आप सभी को फ्री कर दिया जाता है। फिर इसका जो शेष भाग है उसका क्लास आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है? आप सभी अपने अपने उसमें व्यस्त हो जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं, डायरेक्ट आप लोग। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।